स्वागत है दोस्तों एआर केमिस्ट्री धाम में, जहां आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की कंप्लीट निःशुल्क क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ इस चैनल के थ्रू सारी की सारी केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू सिलेबस करवाई जा रही है। दोस्तों हमने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जो टॉपिक्स थे, जिसमें एल्केन, एल्किन और एल्काइन, ये ऑलरेडी कर चुके हैं दोस्तों। इसके अलावा आरएक्स कर चुके हैं, आरएमजीएक्स कर चुके हैं, आरएक्स के साथ में दोस्तों आरएमजीएक्स ग्रिग्नार्ड रिएक्शन पूरा का पूरा कर चुके हैं, आरएस नॉमेनक्लेचर कर चुके हैं, इजेड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट, सिस ट्रांसिन एंटी, ये सारी की सारी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो टॉपिक चल रहा था दोस्तों, वो चल रहा था कार्बोनिल कंपाउंड, और उसकी कार्बोनिल कंपाउंड में दोस्तों प्रिपरेशन मेथड पूरी कर चुके हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज अपनी चल रही थी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में भी मैंने इसको कुछ अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज कर रखा था, जिसमें पहला पॉइंट मैंने लिया था नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिय, और उसमें अपन लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर HCN, सोडियम बाइसल्फाइड, एल्कोहल और ग्लाइकोल का नाभिक स्नेही योगात्मक कार्बोनिल यौगिक को साथ में देख चुके हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो आज अपन डिस्कस करेंगे इसी के अंदर, वो डिस्कस करेंगे दोस्तों पहला तो आरएमजीएक्स, दूसरा डिस्कस करेंगे दोस्तों अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ में किस तरह से कार्बन यौगिक नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। ये सारे क्वेश्चन छोटे छोटे हैं जो आपने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगर दोस्तों मैं आरएमजीएक्स की बात करता हूं, तो इसकी मैंने एक ट्रिक बता रखी है कि जब भी आरएमजीएक्स इन कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्ट करता है तो अल्कोहल बनता है दोस्तों। इसमें मैं सबसे पहले ले लूं फॉर्मल्डिहाइड और फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दूं, जल अपघटन करवा दूं, तो दोस्तों याद रखना ये हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल देगा। कौन सा? कोई भी आरएमजीएक्स अगर फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा तो बनने वाला जो अल्कोहल होगा वो 1 डिग्री होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं इसको इस फॉर्मल्डिहाइड के अलावा किसी भी अदर एल्डिहाइड से कराऊंगा और फिर जल अपघटन करा दूं, तो ये दोस्तों 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण करेगा। ऐसे ही अगर किसी आरएमजीएक्स को कीटोन से रिएक्ट करवा करके जल अपघटित करवा दिया जाए, तो बनने वाला जो अल्कोहल होगा दोस्तों वो होगा 3 डिग्री अल्कोहल। ये तो दोस्तों इसकी ट्रिक है, अच्छी तरह से सीधी सीधी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से अच्छी तरह से आप क्वेश्चंस को पहचान जाएंगे। जैसे दोस्तों इसको मैं समझाता हूं कुछ इस तरह से। ये मैंने ले लिया दोस्तों आरएमजीएक्स, और आरएमजीएक्स में ये मैंने ले लिया कोई कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ पे कुछ भी लोग जोड़ सकते हैं दोस्तों, दोनों तरफ एच जोड़ सकते हैं, आर जोड़ सकते हैं और आर यानी कीटोन बना सकते हैं। और इस आरएमजीएक्स की बात करें दोस्तों, तो इस आर जो एल्काइल ग्रुप है ये पास से नेगेटिव होता है, यानी ये काम करेगा एक नाभिक स्नेह की तरह, और ये नाभिक स्नेह इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, तो ये पाई बॉन्ड इस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये ग्रुप ऐसे कैसे रख दिए दोस्तों मैंने, यहाँ ये ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया और यहाँ जुड़ गया दोस्तों ये एल्काइल ग्रुप। अब इस ऑक्सीजन नेगेटिव से दोस्तों ये जो एमजीएक्स पॉजिटिव है वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ये लीजिए। अब यहाँ पर जो ग्रुप है वो ऐसे कैसे है दोस्तों, अब मैं क्या करा दूंगा इसका जल अपघटन। तो जल अपघटन में ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव, तो ये H तो इसके साथ जोड़ दो और ये Mg को इस OH के साथ में बाहर निकाल दो। तो जो मुख्य उत्पाद के रूप में जो बन रहा है दोस्तों, ये तो ग्रुप है ही, यहाँ R और यहाँ बन गया OH। तो कुछ इस तरह से ये अल्कोहल बन जाते हैं दोस्तों। अब से दोस्तों ये देखिए, अगर यहाँ पर HH होता तो यहाँ भी HH होता और 1 डिग्री अल्कोहल बना लेता यहाँ पर HH लगा करके। अगर यहाँ पर मैं लगा के बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पर जोड़ते चलता हूँ, यहाँ अगर मैं HH लेता दोनों तरफ, तो देखिए आपके पास में यहाँ 1 डिग्री अल्कोहल RCH2OH बनता। लेकिन अगर मैं यहाँ CH3 ले लेता दोस्तों, तो यहाँ पे भी CH3 होता, यहाँ पे भी CH3 होता, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल बन जाता। और अगर मैं दोनों तरफ कीटोन लेता दोस्तों, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण हो जाता। तो एक ही ट्रिक में सारी की सारी तीनों की तीनों रिएक्शंस आप कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं दोस्तों, तो मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ले लिया और मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं फॉर्मल्डिहाइड के साथ में, और फिर करा रहा हूं जल अपघटन। आप सोचिए दोस्तों, फटाफट सोचिए, जब तक मैं एक और क्वेश्चन लिख लेता हूं। मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ले लिया मैंने और ले लिया दोस्तों इथेनॉल, और फिर इसका जल अपघटन करवा दिया। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ले लूं और एसीटोन से रिएक्शन करवा दूं और फिर इसका करा दूं मैं जल अपघटन, क्या बनेगा? फटाफट आप सोचिए, जवाब दीजिए दोस्तों।
हाँ दोस्तों, तो आपने सॉल्व किया, कर लिया होगा। देखिए ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये एसिटाल्डिहाइड है और ये एसीटोन है। मैंने कहा कि अगर आरएमजी फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्ट करता है तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा दोस्तों। आप कार्बन काउंट करके बता सकते हैं सीधा सीधा आंसर। जैसे यहाँ पर मिथाइल में एक कार्बन, यानी जो आरएमजी है उसका एक कार्बन और इसका एक कार्बन, टोटल 2 कार्बन हो गए। और 2 कार्बन का जो अल्कोहल बनता है दोस्तों वो बनता है इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। तो ये देखिए दोस्तों, एक 1 डिग्री अल्कोहल यहां से अपन बना सकते हैं। अब मैंने ये कहा कि अगर फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई सा भी एल्डिहाइड अदर आता है तो फिर दोस्तों आप क्या बनाएंगे, 2 डिग्री अल्कोहल बनाएंगे। और अगर मैं ये कहूं कि ये जो मिथाइल ग्रुप है वो यहाँ पर आके अटैक करेगा और ये जो CHO ग्रुप है दोस्तों वो किसमें चेंज हो जाएगा, OH ग्रुप में। तो आप ये देख लीजिए दोस्तों कि टोटल कितने कार्बन हो गए, एक तो ये रहे और दो ये रहे, और 2 और एक 3 कार्बन का अगर 2 डिग्री अल्कोहल की मैं बात करूं दोस्तों तो 2 प्रोपेनॉल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, क्या कह रहे हैं दोस्तों, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या 2 प्रोपेनॉल बनता है दोस्तों। ये ट्रिक है दोस्तों, अगर ये समझ में आ गया, आरएमजी समझ में आ गया, ये मान के चलना। तीसरी रिएक्शन कि अगर मैं किसी आरएमजी की कीटोन से कराऊंगा रिएक्शन तो 3 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों 3 कार्बन तो ये रहे और एक कार्बन ये रहा, टोटल 4 कार्बन। अब आप आइडिया लगाइए कि 4 कार्बन का 3 डिग्री अल्कोहल कौन सा था। तो आप कहोगे कि सर टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल एक 3 डिग्री अल्कोहल है जिसमें 4 कार्बन है और ये आरएमजी में जो CH3 है जब ये इस पे रिएक्ट करेगा तो ये 3 कार्बन से तो ये था ही, एक चौथा कार्बन यहाँ जुड़ेगा और इस CO ग्रुप को किसमें चेंज कर देना है, OH में चेंज कर देना है। तो इस तरह से अपन 3 डिग्री अल्कोहल या टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल जिसको मैं कह दूं दोस्तों वो अपने पास बन जाएगा। तो आप डायरेक्ट दोस्तों इसके आंसर कर सकते हैं बेझिझक। अब आप कहो कि सर मैं इस मिथाइल ग्रुप को अगर चेंज कर दूं तो क्या होगा, तो दोस्तों आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको कहा कि जब ये आरएमजीएक्स जिस एल्डिहाइड या कीटोन पे रिएक्ट करेगा उसकी नेचर पे डिपेंड करेगा कि बनने वाला अल्कोहल क्या होगा। जैसे मैंने ये ले लिया दोस्तों आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम हैलाइड, क्लोराइड कर लो इसको भले आप। अब इसकी एसिड से रिएक्शन करवा रहे हैं तो मेरे को पता है कि ये जो आइसोप्रोपाइल है वो तो एक न्यूक्लियोफाइल या नाभिक नहीं है जो कि इस CH से जुड़ेगा। तो कुछ इस तरह से दोस्तों इसको जोड़ लीजिए, ये CH3, ये CH और ये CH3, और यहां पर जो O है उसको चेंज कर लीजिए अल्कोहल में। यही था। अब आप इसको सही तरीके से अरेंज कर सकते हैं दोस्तों, CH3 CH OH CH CH3 और CH3। अब अगर गौर से देखें दोस्तों तो बनने वाला अल्कोहल 2 डिग्री है, जिस कार्बन से OH जुड़ रहा है वो 2 डिग्री है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर किसी भी आरएमजी की एल्डिहाइड से रिएक्शन कराऊंगा किसको छोड़ करके, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ करके, तो क्या बनाएगा दोस्तों, 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। क्लियर है। तो ये था अपने पास आरएमजी की कार्बनिक यौगिकों के साथ में नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। दोस्तों एक क्वेश्चन तो हर साल नाभिक स्नेही हो या कोई सी भी रिएक्शन मैकेनिज्म हो वो हर साल आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में पूछता है आरपीएससी वाला। तो ये तो अपने को अच्छी तरह से समझ में आना जरूरी है कि कौन सा कंपाउंड किस रिएजेंट के साथ में किस टाइप की रिएक्शन देता है, भले वो प्रतिस्थापन में हो, योगात्मक में हो या विलोपन में हो। प्रतिस्थापन में भी अपन अलग अलग पढ़ते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। ऐसे योगात्मक भी तो अपन अलग अलग पढ़ते हैं, नाभिक स्नेही योगात्मक और एक इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक। चलिए दोस्तों इसको फटाफट नोट कीजिए, फिर अपन डिस्कस करते हैं अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ। देखिए दोस्तों जो आगे का टॉपिक है अपना नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में वो लेते हैं दोस्तों अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ में। कैसे, तो दोस्तों पहले तो सबसे पहले मैं इनकी नेमिंग सिखा देता हूं आपको कि अगर इस ग्रुप की जगह मैं OH लगा दूं तो ये दोस्तों बनाएगा हाइड्रोक्सिल अमीन। इसको क्या कहेंगे अपन, हाइड्रोक्सिल अमीन। और जब ये कार्बन यौगिकों से रिएक्ट करेगा दोस्तों तो ये बनाएगा ऑक्सीजन। कुछ इस तरह से अपने को याद रखने हैं। दूसरा, अगर मैं इस ग्रुप के साथ में दोनों तरफ NH2 लगा दूं तो दोस्तों ये होता है हाइड्रेजीन। क्या होता है दोस्तों, हाइड्रेजीन होता है। ये वोल्फ-किस्लर रिडक्शन में भी काम में आया था।
जो मैंने नेम रिएक्शन करवाई है पूरी की पूरी कार्बन कंपाउंड की नेम रिएक्शन भी एक साथ करवा चुका हूं दोस्तों, ठीक है। तो हाइड्रोजन से ये क्या बन जाएगा दोस्तों, हाइड्रोजन। कब, जब ये कार्बन यौगिकों से रिएक्ट करेगा। क्लियर है, लाइक तो कर दो यार, वीडियो देख रहे हो तो डेली क्लासेस लग रही है, लाइक तो बनता है। फिर इसी हाइड्रोजन के साथ में दोस्तों एक हाइड्रोजन हटा करके मैंने एक लगा दी फिनाइल ग्रुप, तो ये बन गया दोस्तों फिनाइल हाइड्रोजन। क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया फिनाइल हाइड्रोजन। ऐसे दोस्तों इस फिनाइल हाइड्रोजन में जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग की ये वाली पोजीशन 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो दोस्तों अगर मैं सेकंड नंबर पर NO2 लगा दूं और फोर्थ नंबर पर NO2 लगा दूं तो ये बन जाएगा दोस्तों 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन बन जाएगा दोस्तों। क्या बन जाएगा, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। और जो बनने वाला कंपाउंड होगा दोस्तों, इसको शॉर्ट में दोस्तों 2,4-DNP भी कह सकते हो आप, 2,4-DNP भी कह सकते हो। और जो बनने वाला कंपाउंड होगा वो होगा 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। जोन लगा देना है दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों एक और कंपाउंड है, एक और कंपाउंड इसमें वो है सेमी कार्बेजोइड। तो दोस्तों यूरिया का तो नाम तो आपने सुना ही है, और यूरिया की बात करें दोस्तों तो यूरिया ये वाला था, इसमें से एक एच हटा करके ये NH2 लगा दिया, तो आप इसको कह सकते हो कि इस NH2 से ये यूरिया वाला ग्रुप जोड़ दिया, इसको अपन बोलते हैं दोस्तों सेमी कार्बेजोइड। और बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो कहलाएगा दोस्तों सेमी कार्बेजोन कहलाएगा दोस्तों। तो ये तो थी इनकी नेमिंग। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी ये कार्बन यौगिकों से रिएक्शन करेंगे तो ये वाला NH2 ग्रुप कार्बन यौगिकों से रिएक्ट करेगा दोस्तों। ये वाला कुछ इस तरह से, ये ले लिया मैंने कार्बन कंपाउंड और ये ले लिया मैंने ये ग्रुप वाला यौगिक यानी अमोनिया का डेरिवेटिव दोस्तों। अब यहां से क्या करो, यहां से आप वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, निकाल दिया। अब जो बनने वाला कंपाउंड बन गया दोस्तों कुछ इस तरह से बन गया। अब इस ग्रुप में अगर OH होता तो ये बनाता दोस्तों ऑक्सीजन, ठीक है। अगर इस ग्रुप में NH2 होता तो ये बनाता दोस्तों हाइड्रोजन। अगर इस ग्रुप में ये वाला फिनाइल हाइड्रोजन वाला होता तो ये बनता फिनाइल हाइड्रोजन। अगर इसमें ये वाला ग्रुप होता तो ये 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन बनता दोस्तों। अगर ये वाला ग्रुप ये सेमी कार्बेजोइड में जुड़ता तो ये बनता दोस्तों सेमी कार्बेजोन बनाता। अब इसमें से दोस्तों इस हाइड्रोजन वाली रिएक्शन को मैं यहां ले लेता हूं, क्यों, क्योंकि अपन ने एक रिएक्शन पढ़ी थी वॉल्फ किश्नर रिडक्शन। कौन सी दोस्तों, वॉल्फ किश्नर रिडक्शन। और उसमें मैंने ये कहा था कि अगर किसी कार्बनिक कंपाउंड को अगर मैं हाइड्रोजन से रिएक्ट कराता हूं तो सबसे पहले ये बनाएगा हाइड्रोजन। क्या बना लेगा दोस्तों, हाइड्रोजन बना लेगा। और फिर ये हाइड्रोजन जब बेसिक मीडियम में ग्लाइकोल से रिएक्ट करेगा तो यहां से दोस्तों ये N2 गैस को बाहर निकाल देगा और दोस्तों कुछ इस तरह से ये एल्केन बना लेता है। और इस रिएक्शन को अपन बोलते थे वॉल्फ किश्नर रिडक्शन या वॉल्फ किश्नर अपचयन। तो इसकी जगह आप चाहें दोस्तों तो ये ले सकते हो कि जैसा अगर मैंने इथेनॉल ले लिया और पहले हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा रखी है और दूसरी वाटर से करवा रखी है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा दोस्तों CH3। क्योंकि ये तो अपने को आइडिया लग ही गया है कि वॉल्फ किश्नर, क्लीमेंशन और अगर रेड फॉस्फोर प्लस HI के साथ में अगर कार्बन कंपाउंड का रिएक्शन कराता हूं तो वो क्या देते थे, एल्केन देते थे। याद करो ये बता रखा है मैंने दोस्तों। तो यहां पर अगर मैं एसीटोन भी ले लेता 3 कार्बन का और वही वॉल्फ किश्नर रिडक्शन करवाता दोस्तों तो 3 कार्बन का एल्केन प्रोपेन बन जाता। क्या बन जाता दोस्तों, प्रोपेन बन जाता। तो इस तरह से आप इस कार्बन कंपाउंड के साथ में इन अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ में रिएक्शन करवा करके नए कंपाउंड नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के थ्रू कर सकते हैं दोस्तों। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि जब नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होगी तो उसमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जब अमोनिया का डेरिवेटिव कार्बन यौगिकों से रिएक्ट करता है तो वो भी एक नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया ही होती है दोस्तों। क्लियर दोस्तों।
दोस्तों आपके लिए रेगुलर क्लासेस में लेके चल रहा हूं, रोज आपके लिए मैं डेली सिस्टमेटिक तरीके से आपको क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा हूं। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा चैनल को ग्रो करवाइए, सब्सक्राइब बढ़वाइए दोस्तों, ताकि आपके पास में और भी मैं कॉन्फिडेंसली और भी मैं अच्छी मेहनत कर सकूं, मैं मोटिवेट हो सकूं। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में कल, तब तक के लिए बाय।